मेरे बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल आपका जो 27 अक्टूबर है और कल जो आपका पेपर होने वाला है आपका साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं एकदम आपका जो रियल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि कल जो आपका पेपर में आएगा ना एकदम आपका सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए एकदम फिर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, ठीक है। कल फिर जो आप जाकर के एग्जाम में एकदम एक एक क्वेश्चन को फोड़ोगे, ठीक है। चलिए तो फिर जो इतना तो आपको पता होगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। और अगर इसमें हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो मात्र आपका जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें से आपको 25 का जो सही सही जवाब देना होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो आइए फिर जो है यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन ए लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए लिखा हुआ है और इसी में पैसे आपका जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिनमें से आपको मार्क 25 का सही जवाब देना होगा, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको जो एक सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को आपको जो एक ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा, ठीक है, ओएमआर शीट। और उस ओएमआर शीट पर आपको जो नीला या फिर काला बॉल पॉइंट से आपको जो भरना है, ठीक है। और मात्र आपको 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग जो 30 में से 30 सही करके आइएगा, नहीं, मात्र 30 में से आपको जो मात्र 25 का सही जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखिए सीधे क्वेश्चन देखिए, ठीक, सीधे क्वेश्चन देखिए मैडम, ठीक है। किसकी तरीके के क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे कल, ठीक है, किसकी तरीके का क्वेश्चन। तो पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, कह कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कितना बार कराया कि क्लास, ठीक है, कितना बार मैंने करवाया, ठीक है। बिल्कुल, चलिए तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। कह रहे कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका कैसा होता है, ए में आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है, बी में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, और सी में शून्य होता है, उसके बाद आपका डी में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। बहुत बढ़िया, इस तरीके का क्वेश्चन में आपको जो ढेर सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस। सभी बच्चों को आ रहा है ए नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं ना एकदम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप जो ए नंबर ऑप्शन मारेंगे जाकर कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में क्या रहने वाला है। सेकंड नंबर में आपका जो रहेगा देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, यानी कि जो विद्युत चुंबक, तो आपको पता होगा कि विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, विद्युत धारा से, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा पे जो कैसे बनाया जाता है विद्युत धारा से, तो आपको पता है कि एक परिनालिका बनाते हैं और परिनालिका के अंदर पे जो हम लोग जो क्या करते हैं तो नरम लोहे के छड़ को जो उसमें ढकेल देते हैं, ठीक है। ओके, तो वही कह रहा है कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। ए में कर पीतल है, बी में कर आपका नरम लोहा है, और सी में कर आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आपका डी में कर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो भी बच्चे बी नंबर ऑफ कमेंट करके आएंगे यानी कि मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब रहने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में एकदम आपको सेम क्वेश्चन रहेगा। 3 नंबर में देखिए फटाफट क्या कह रहा है। 3 नंबर में आपका कह रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इससे भी कोई चटनी क्वेश्चन रहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, एकदम पे आपका चटनी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए ए मीटर को जो विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, सभी बच्चों को बताओ कि ए मीटर जो कि मापता है क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, ठीक है। ए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापता है, ठीक है। तो बच्चों जो ए मीटर को जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, सभी बच्चों को पता होगा कि ए मीटर को जो जोड़ा जाता है वो हमारे पे जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, यहाँ पे आपको ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या करा है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा। लो, इतना चटनी क्वेश्चन तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। क्या बात है, एकदम मुझे लग रहा है कि मेरे जो सारे स्टूडेंट है ना एकदम जाकर के सभी के सभी क्वेश्चन पे जो फोड़ करके आएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम सारे क्वेश्चन पे जो फोड़ करके आइएगा, ठीक है। करे प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा, तो सभी बच्चों को पता होगा। देखिए हमें ए में कर आपका एम्पियर, बी में कर आपका वाट, सी में कर आपका ओम, उसके बाद आपका डी में कर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल, चलिए तो यहां पर आप लोग जो कौन सा आंसर मार्क करके आओगे, यहां पर जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ओम का संकेत कैसे होता है, तो ओम का संकेत आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रतिरोध का जैसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपका क्या रहने वाला है। 5 नंबर में आपका रहने वाला है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। मैंने कितना बार आपको कराया क्लास में, बोलो हाँ या ना, करवाया है ना, बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो हर एक क्लास को करिए, ठीक है, हर एक क्लास को करिए। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। चलिए देखिए 5 में क्या करा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन होते हैं। ए में कर आपका आयन, बी में कर आपका प्रोटॉन, सी में कर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका डी में कर परमाणु। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, सारे बच्चे एकदम राइट दीजिए फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां पर जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या रहने वाला है। 6 में आपका कह रहा है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। विभवांतर का आपका सही मात्रक क्या होगा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम कमेंट करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, विभवांतर का आपको जो सही मात्रक क्या होगा, ए में देखिए आपका ओम है, बी में आपका एम्पियर है, सी में आपका वाट है, उसको आपका डी में है वोल्ट है, ठीक है। तो फिर आपका जो 6 का सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो सभी बच्चों को पता होगा कि विभवांतर का जो आपका सही मात्रक है ना वो आपका वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर और वोल्ट क्या बोलते हैं, विभवांतर और विभव, ठीक है। विभवांतर और विभव दोनों
दोनों का जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट ही होता है, ठीक है, मैंने आपको कितना बार बताया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे एकदम सही सही आंसर दे रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सारे बच्चे एकदम जा करके फोड़ दीजिएगा, ठीक है, कल वाला जो आपका पेपर होगा एकदम फोड़ करके आइएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहने वाला है। 7 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एकदम चटनी क्वेश्चन, एकदम आपको जो एकदम चटनी चटनी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में धन और ऋण का चिन्ह नहीं अंकित होता, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको कितना बार करवाया, ठीक है। ए में कर आपका प्रतिरोधक का, ओके, और बी में आपका कर बैटरी का, और उसके बाद आपका सी में करा वोल्ट मीटर, और डी में कर जो आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा इसका सही जवाब होगा, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो 7 का सही जवाब क्या होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप लोग जो मैंने जो करवाया था क्वेश्चन, उसमें आपका कुंडली लिखा हुआ रहता था, क्या लिखा हुआ रहता था, कुंडली, ठीक है। ओके, कुंडली में आपका जो प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है, लेकिन यहां पर तो कुंडली है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन मारोगे, यहां पर आप जो प्रतिरोध मारोगे, क्या मारोगे, प्रतिरोधक, ठीक है, क्योंकि कुंडली भी जो आपका होता है ना एक प्रकार का आपका प्रतिरोधक का ही कार्य करता है, ठीक है। तो आप फिर जो ए नंबर ऑप्शन मार करके आओगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा मार्क करके आओगे, 8 नंबर में आपका करा है निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ओके प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपको पता होगा कि चुंबक में आपका क्या आकर्षित होगा, तो जिसमें चुंबकत्व का गुण होगा, जैसे कि लोहा होता है, निकेल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। ओके चलिए, ए में अगर आपका इस्पात है, बी में अगर कोबाल्ट है, सी में अगर आपका पीतल है, डी में अगर आपका निकेल है, ठीक है। ओके, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए इस्पात तो आपका फिर यहाँ पे जो आकर्षित होता है, कोबाल्ट भी होता है, पीतल आपका नहीं होगा, ठीक है। पीतल जो है ना वो आपका जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पीतल में अगर आप जो चुंबक जाकर के चिपकाइएगा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम चटनी क्वेश्चन, ठीक है। 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे जरा, ठीक है। 9 का आप लोग कौन सा आंसर मारोगे जाकर, ठीक है, तो आपको 100% यही वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और 9 नंबर में आपको एकदम सेम क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कह निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ठीक है। इनमें से जो कौन जो विद्युत परिपथ की शक्ति होगी, ए में अगर आपका वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इंटू आर होगा, और उसके बाद आपका कह वी स्क्वायर बटा आर, वाह, और उसके बाद आपका सी में कह वी इंटू आर, उसके बाद आपका कह इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 9 का जब कौन सा राइट आंसर मार्क कर गया होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका होगा जो वी स्क्वायर बटा आर, क्या होगा, वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि P बराबर जो आपका होता है वो वी स्क्वायर बटा आर होता है, विद्युत शक्ति बराबर यानी पावर, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को पता होगा। अगला देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 10 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 10 नंबर में आपका कर रहा है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। टंगस्टन का जो आपका गलनांक होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चलिए फटाफट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, देखिए ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ आपका 25,000 सेंटीग्रेड पर, 25,000 नहीं मतलब 2,500 है, और उसके बाद बी में कर आपका 3,000, और सी में कर आपका 3,500, उसके बाद आपका डी में कर 4,000, ठीक है। देखिए टंगस्टन का जो अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखाएगा कि टंगस्टन का जो आपका जो गलनांक होता है वो 33 यानी कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर तो जो 3380 लिखा हुआ है नहीं, तो अगर मान करके चलो हम सन्निकटन मान भी देखिए तो 3380 किसके लगभग नजदीक होगा, एक बार देखो तो फटाफट जी। 3300 नजदीक अगर आपको हम सन्निकटन मान में देखें तो 3000 से तो ढेर ज्यादा है, ठीक है, 380 ज्यादा हो जाएगा, 3500 के ज्यादा करीब हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर सी नंबर ऑप्शन मारोगे तो बिल्कुल आपका सही जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो सन्निकटन मान आप पढ़े होंगे ना, बिल्कुल, तो अगर आप सी नंबर ऑप्शन मार करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका देखो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट एक्चुअल में अगर हम 3500 भी बोलेंगे, स्टूडेंट भाई टेंशन नहीं लेना, आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में आपका क्या कर रहा है, कह रहा प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, मैंने कितना बार करवाया, बोलो हाँ या ना, करवाया है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम छाप दीजिए फटाफट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 11 का बच्चा आप लोग कौन सा राइट आंसर मार्क करेंगे, प्रयोगशाला में संश्लेषित जो पहला कार्बनिक यौगिक है वो आपका कौन सा होगा, ए में अगर आपका CH3COOH, बी में अगर आपका NH2CONH2, और सी में अगर आपका CH4, ठीक है, उसके बाद आपका डी में अगर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रयोगशाला में जो पहला कार्बनिक यौगिक है वो आपका यूरिया है, ठीक है, कौन सा आपका यूरिया, ठीक है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा कि NH2CONH2 आपका यूरिया का सूत्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएगा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12, एकदम चटनी क्वेश्चन, एकदम चटनी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो मुझे लग रहा है एग्जाम में अगर पेपर सोचो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो एकदम सारे के सारे बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा, ठीक है, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा, कि जल का सबसे पहले बात अनुसूत्र क्या होता है, तो जल का जो आपका अनुसूत्र होता है आपका H2O होता है, क्या होता है, H2O, ठीक है। तो जल का अगर हम संरचना की बात करें तो आपका कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन का जो आपका परमाणु संख्या होता है 8,
कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का नहीं सॉरी ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है वो आपका इस तरीके से रहता है, जो आप डी नंबर ऑप्शन में देख रहे हो ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 2, तो इसको फिर जो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए 2 ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पहले से इसके जो आखिरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है ऑक्सीजन का, देखो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपका 1s2 और उसके बाद आपका जो क्या लिखोगे 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6 लिखोगे, ठीक है। लेकिन 2p6 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2p4 लिखोगे, ठीक है। ओके, 2 2 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया ना, बिल्कुल। तो फिर इसका जो बाहर वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपका 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चाहेगा कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितना आ जाए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए ऑक्सीजन के पास फिर जो अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी के 2 और चाहेगा, तो 2 और क्या करता है कि एक आपका हाइड्रोजन वाला इधर से लेता है और एक हाइड्रोजन वाला आपका इधर से लेता है, ठीक है। देखो तो बीच में इसके पास जो टोटल हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया, और हाइड्रोजन 2 ही चाहिए हाइड्रोजन को, तो ये देखिए हाइड्रोजन में 2 हो गया, हाइड्रोजन में आपका 2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता है डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब होगा। जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन मार्क के आएंगे बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आप लोग कौन सा राइट आंसर मार्क के आओगे, फटाफट ये देखो जरा 13 नंबर में आपका क्या करा है, CH3 CH2 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद आपका CH2, ठीक है। इसका OPH नाम आपका क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2 है, इसका IUPAC नाम बताना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग बताइए 13 का आपका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहली बात आपका पे जो डबल बॉन्ड है तो आपका क्या होगा इन होगा, क्या होगा इन होगा, ठीक है। ओके, एल्केन यानी कि एन होना तो आपका सिंगल बॉन्ड, इन है तो आपका पे जो डबल बॉन्ड, और अगर आइन होता तो आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इन होगा इतना तो सही बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए करें ब्यूटाइन, ब्यूटाइन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 कार्बन के अलावा अगर मैं ध्यान से अगर आपको बताऊं तो फिर जो 4 कार्बन के अलावा अगर आप ध्यान से देखोगी तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूटाइन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है और इन लोगों के पास जो है ना वो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से मतलब लगाया नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका जो फिर सबका सही जवाब होगा ना ब्यूट 1 इन होगा, क्या होगा ब्यूट 1 इन होगा, ठीक है। ओके, जो भी बच्चों सीन पर मारेंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन कहने का मतलब है कि जो इन यानी कि जो आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका कौन से स्थान पर है, तो आप बोलोगे पहला स्थान पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट 1 इन, क्या बोलते हैं ब्यूट 1 इन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए क्या करा है, इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, ठीक है। 14 का आपका देखते हैं सबसे पहला आंसर किन की तरफ से आ रहा है। ओके, चलिए तेजी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए बच्चों 14 का आप लोग कौन सा आंसर मारोगे जाकर के, इथाइन, ठीक है। ओके, इथाइन का जो आपका सबसे पहली बात संरचना सूत्र क्या होगा, सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि इथाइन का आपको जो अनुसूत्र क्या होता है, इथाइन का जो अनुसूत्र होता है वो आपका C2H2 होता है, क्या होता है C2H2, ठीक है, ये आपका इथाइन है, ठीक है। ओके, तो इसका जो अगर हम संरचना सूत्र की बात करें तो क्या होगा, 14 का एकदम सही आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। बहुत इथाइन का आपका संरचना सूत्र क्या होगा, यानी कि आपका जो है 2 कार्बन और उसके बाद आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपका इथाइन में ना आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका ये रहा, 14 का ए नंबर ऑप्शन मार्क करके आओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 15 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 15 नंबर में आपका जो कर रहा है कि CH3 उसके बाद आपका O है, ठीक है। यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, कह रहे कि CH3 उसके बाद आपका OH और CH3O CH3 कह रहे किस प्रकार का समावेशी है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप OH देख रहे हो, OH ये आपका अभिक्रियाशील समूह है, क्या आपका अभिक्रियाशील समूह, और ये जो आप O देख रहे हो O डैश, ठीक है, तो ये आपका अभिक्रियाशील समूह है। तो देखिए ए में अगर आपका श्रृंखला समावेशी, बी में अगर आपका स्थान समावेशी, सी में अगर आपका क्रियाशील समावेशी और डी में अगर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये समावेशी है लेकिन क्रियाशील समावेशी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिएगा जरा ध्यान से। 16 नंबर में आपको क्या करा, 16 नंबर ध्यान से देखिए, ठीक है। कह रहा निम्न में से कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सा गैस जो है धातु को बिल्डिंग करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहार जो बिल्डिंग करता है ना उसमें एक अलग तरीके का गैस निकलता है, ठीक है, उससे आपका बिल्डिंग किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए तो आप लोग बताइएगा फिर जो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न से कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होता है। ए में अगर आपका एथेन, बी में अगर आपका ब्यूटेन और सी में अगर आपका एथिलीन, उसके बाद आपका डी में अगर एसिटिलीन, ठीक है। चलिए 16 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। तो 16 का जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। वहां पर जो फिर आपका गैस के रूप में रहता है वो आपका एसिटिलीन रहता है, क्या रहता है एसिटिलीन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, और जिन भी बच्चों को इसका एडिटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा 7482083981, ठीक है। और जिन बच्चों को क्लास 10 के ग्रुप में जुड़ना होगा फिर इसी नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 17 नंबर में आपका कह रहा है कि बकमिस्टर फुलेरिन। ओके, यहां पर देखिए जो आपका 17 नंबर में क्या कर रहा है कि बकमिस्टर फुलेरिन, ठीक है। ओके, बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अप्रूफ है? ए में करा फास्फोरस का, बी में करा फ्लोरीन का, सी में करा आपका कार्बन का, एंड डी में करा आपका गंधक का, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन आपका जो कार्बन का तीसरा यहाँ पे जो कारक है, ठीक है, मतलब तीसरा क्या कह सकते हैं, तीसरा प्रकार है, ठीक है। जैसे कि इतना तो आपको पता होगा कि कार्बन का जो कितने अप्रूफ है, 2 अप्रूफ, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन फ्लोरीन भी आपका जो तीसरा प्रूफ है जो कि आपको 11वीं क्लास में पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, तो अगर यहां पर जो आप राइट आंसर मारोगे किसका, कार्बन का, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। 17 का जो कौन सा राइट आंसर मारोगे, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सी नंबर आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए 18 नंबर में देखिए आपका 18 नंबर में क्या कर रहा है, 18 नंबर में आपका कह रहा है कि पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होता है, ठीक है। पेंटेन, तो जो पेंटेन में सहसंयोजक बंध की संख्या कितना होगा? चलिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पेंटेन का अनुसूत्र आपको पता है क्या? पेंटेन में अगर जो सहसंयोजक बंध की जो संख्या होता है, पता है कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16, ठीक है। और पेंटेन का अनुसूत्र क्या होता है, सभी बच्चों को पता है क्या? पेंटेन, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, CnH2n+2 इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्योंकि आपका जो एल्केन का सूत्र है, ठीक है। तो अगर आप 5 कार्बन रखोगे तो पेंटेन बनेगा, 4 कार्बन रखोगे तो ब्यूटेन बनेगा, 6 कार्बन रखोगे तो हेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो 5 रखोगे तो कितना बनेगा? C5 और H12 बनेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। चलिए, और अगला देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में आपका क्या कर रहा है, कह रहा है पेंसिल लीड, पेंसिल जो आपका लीड होता है मुख्य रूप से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब आप जो पेंसिल लिखते हो ना, पेंसिल, तो पेंसिल जो आपका ब्लैक कलर का जिसे आपका जो कागज पे लिखाता है, तो वही कह रहा है कि पेंसिल लीड, ठीक है। तो पेंसिल जो आपका लीड होता है मुख्य रूप से बनाया जाता है, किस चीज का बना होता है? ए में अगर आपका लिथियम का, बी में अगर आपका चारकोल का, सी में अगर आपका लेड का, और उसके आपका डी में का ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि वो आपका जो कार्बन में ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, ठीक है। किसका बना हुआ रहता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका बैटरी होता है, ठीक है, जो आपका बैटरी होता है, तो बैटरी में जो आपका जो घुंडी होता है, ठीक है, क्या होता है? घुंडी, जो आपका प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो वो घुंडी भी आपका जो ग्रेफाइट का ही बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है, अधातु तत्व, जो कि आपका विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कर रहा है, 20 नंबर में आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, ठीक है। 20 का पे राइट आंसर कौन सा मारोगे, कह रहा है निम्नलिखित में से आपका जो कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, ठीक है। देखिए यहां पर जो अगर हम बात करें तो आपका जो सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपका जो कौन सा हाइड्रोकार्बन जो कमरे के ताप पर ठोस होगा, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लीजिए। पहले आपका जो 6 कार्बन से ऊपर होगा, ठीक है, जो आपका 6 कार्बन से ऊपर होगा, तो 6 कार्बन से आपका जितना भी पे जो कार्बनिक यौगिक होगा वो आपका ठोस अवस्था में होगा। कैसा अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो देखिए यहां पर सॉरी 6 कार्बन 9 कार्बन से होता है। कितना कार्बन से? तो 9 कार्बन से, ठीक है। तो 9 कार्बन से ऊपर जो भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा वो आपका ठोस होगा, ठीक है। देखिए तो 9 कार्बनिक यौगिक से यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन कार्बनिक यौगिक है? यहाँ पे 9 कार्बन वाला सबसे ज्यादा यौगिक यहाँ पे जो आपका C20 है, देख रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल। यहाँ पे जो 9 कार्बन मतलब 9 कार्बन से अधिक आपका कार्बनिक यौगिक कौन होगा? C20H42 होगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम पैर जो होगा वो क्या होगा? देखो ध्यान से, सबसे पहली बात मैं अगर आपसे पूछना चाहूंगा कि किस पदार्थ का मतलब किस यौगिक का तत्व, ठीक है। ओके, जो किस यौगिक का तत्व है, ओके, ये आपका कौन सा यौगिक है? देखिए तो यह जो आपका होगा वो आपका एल्केन होगा। ऐसा पूछोगे आप एल्केन कैसे होगा? एल्केन पे जो आपका इसीलिए क्योंकि इसमें जो आपका हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपका जो कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा रहे तो आपका एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एल्केन कहलाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बिल्कुल। चलिए, और अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या पूछ रहा है? 21 नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से आपका कौन सा उत्पाद है, ठीक है। ओके, प्रोड्यूसर पे जो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए, यहाँ पे जो आपका 21 का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? निम्नलिखित में से आपका कौन सा उत्पादक होगा? ए में अगर आपका सर्प यानी कि साप, बी में अगर ग्रॉस हॉपर, और सी में अगर आपका घास, उसका आपका डी में अगर मेढक, ठीक है। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्पादक के बारे में, तो पेड़ पौधा होता है, बट यहाँ पे पौधा के रूप में आपका घास दिया हुआ, क्या दिया हुआ? घास। तो आप जो सी नंबर ऑप्शन मारोगे, कौन सा मार्कर क्या होगा? सी नंबर, बिल्कुल आपका एकदम 100% सही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगला देखिए बच्चों आपका 22 नंबर क्वेश्चन में क्या रहने वाला है? 22 नंबर में आपका कह रहा है ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए बच्चों कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए, ठीक है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ए में अगर आपका SO2, बी में अगर आपका NO2, सी में अगर आपका CO2, उसके बाद आपका डी में अगर आपका CFC, ठीक है। ओके, देखिए यहां पर जो आपका जो सही जवाब होगा ना वो आपका सी नंबर नहीं बल्कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। अब आप पूछिए डी मतलब है क्या? तो इसका मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका जो मुख्य घटक है वायुमंडल में आपका जो ओजोन परत का क्षय होने का। ठीक है, ओके, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत आपका वो परत होता है जो कि ऊपर से आने वाला पराबैंगनी किरणें होता है ना, जो हमारे शरीर के लिए मतलब हमारे धरातल के लिए जो आपका खतरनाक होता है उसको रोकता है। ठीक है, ओजोन का अनुसूत्र क्या था, तो ओजोन का अनुसूत्र OT होता है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में आपका क्या करा है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है। 23 का आप लोग डाटा से बताइए फटाफट। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में आपका कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है। ए में करा गेहूं, आम, मनुष्य। बी में करा घास, मछली, मेढक, शैवाल घास, ग्रॉस हॉपर। उसके बाद करा घास, बकरी तथा मनुष्य। तो सभी बच्चों को पता होगा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका डी नंबर होगा। ठीक है, देखिए घास खाएगा बकरी को और बकरी खाएगा मनुष्य को। ठीक है, ओके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा मनुष्य। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आहार श्रृंखला। ठीक है, ओके, यानी कि पुनः चक्र आपका चलते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी बच्चे डी नंबर मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया। चलिए और अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में आप कौन सा राइट आंसर मार्क करके आओगे। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो आपका होते हैं किस स्तर पर होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। कौन सा स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला में क्या करा है, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। ए में कर आपका शाकाहारी, बी में कर आपका मृतजीवी और सी में कर आपका सर्वाहारी, उसके आपका डी में कर मांसाहारी। ठीक है, तो पहले जो आप 25 का राइट आंसर मारोगे, 25 का जो आप सही जवाब मारोगे वो कौन सा मारोगे, तेजी से आप लोग कमेंट करें जरा। ठीक है, ओके, 25 का पैर कौन सा राइट आंसर मारोगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखिए मनुष्य आप सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे जो सर्वाहारी होता है। ठीक है, और तिलचट्टा भी। ठीक है, जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार के आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में आपका क्या कह रहा है। 26 नंबर में आपका बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों का 26 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, ओके, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ हम लोग उसको बोलेंगे जो पेड़ आपको जो सड़ने गलने के बाद मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका खत्म नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कागज, तो ये तो आपका सड़गल के जो आपका क्या होता है कि आप कह सकते हो एक तरीके से कंपोस्ट बन करके आपका खाद्य पदार्थ के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, लकड़ी भी वही होता है, लेकिन डीडीटी आपका नहीं होता। ठीक है, डीडीटी जो आपका है ना, इसके अंदर बताया क्या आता है, इसके अंदर आपका वैसे अकार्बनिक पदार्थ आते हैं जो कि आपका सड़ता गलता नहीं है। जैसे कि आपका इसमें हो गया प्लास्टिक, तो सोचो प्लास्टिक कभी भी सड़ता गलता क्या, बिल्कुल भी नहीं गलता। ठीक है, प्लास्टिक। ओके, चलिए तो यहां पर आप जो बी नंबर ऑप्शन मार्क करके आओगे, कौन सा ऑप्शन मार्क आओगे, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए अभी मैंने ऊपर में बताया था। ठीक है, 27 नंबर देखिए जो अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था। देखिए क्या करा कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा, तो फिर ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा, O3 होगा ना, O3 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सारे एकदम फोड़ करके आइएगा सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या करा है, परितंत्र का अजैव घटक क्या। ठीक है, परितंत्र का जो आपका जो अजैव घटक होगा वो क्या होगा। ए में आपका वायु, बी में आपका वर्षा और सी में आपका मृदा, उसके बाद आपका डी में इनमें से सभी। ठीक है, तो 28 का फिर आपका सही जवाब क्या होगा, एकदम तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए परितंत्र का जो आपका अजैव घटक है, जैव घटक तो आपका अलग बात है, लेकिन अजैव घटक आपका कौन सा होगा, ओके, तो वायु भी होगा, मृदा भी होगा, उसके बाद आपका वर्षा भी होगा, ये सब आपका अजैव ही तो है, जैव थोड़ी ना है। बिल्कुल, तो आप मारोगे इनमें से सभी, क्या मारोगे, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए 29 नंबर में आपका क्या रहने वाला है, 29 नंबर में आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 29 में उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, उत्पादक यानी कि जो जो उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे। ठीक है, तो अगर उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। ए में कर श्वसन, बी में कर आपका बाष्पोत्सर्जन और सी में कर आपका प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद आपका डी में कर इनमें से सभी। ठीक है, तो फिर जब कौन सा आंसर मारोगे, तेजी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर आप लोग सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे देखिए जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे, उसमें श्वसन भी होता है, बाष्पोत्सर्जन भी होता है। बाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है कि जैसे कि उसके अंदर जो भी यहाँ पे सड़ा गला पदार्थ या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना आपका जो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी कि गंदगी को बाहर निकाला। ठीक है, अगर हम ठेठ भाषा में बोले तो सी में कर आपका प्रकाश संश्लेषण, तो बिल्कुल ये तीनों होता है, यानी कि आप डी नंबर ऑप्शन मारोगे, इनमें से सभी क्या मारोगे, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम पे पेपर में जाकर के आग लगा देना। ठीक है, चलिए अगला देखिए जो करा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में आपका क्या करा है, कौन से पदार्थ का गठन पर्यावरण में नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा पदार्थ का जो आपका गठन जो प्रकार क्या बोलते हैं पर्यावरण में नहीं हो सकता है। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे जरा। ठीक है, ए में आपका सूखा पत्ता, बी में आपका भोजन और सी में आपका कागज, डी में आपका प्लास्टिक। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो डीडीटी के अंतर्गत आपका प्लास्टिक आता है, तो प्लास्टिक का जो आपका जो गठन है वो आपका अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, प्लास्टिक आपको जो कभी भी सड़ता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, जहां तक आप अभी भी देखोगे जो साल आप पहले पे जो अगर जो भी प्लास्टिक आप छोड़े थे जहां पर वो पे सबका ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये पे जो आपका साइंस का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, शेयर कर दीजिए सारे के सारे बच्चों में। ठीक है, और जिनको भी
जिन बच्चों को ये पे इसका जो पीडीएफ चाहिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, या फिर जो मैं आपका नंबर बताऊं, ठीक है। यहाँ पे नंबर है आपका 7482 038 981, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग पे जो मैसेज करिए, आपको जो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है बच्चों, अगला जो आपका क्लास होगा फिर जो आपको सभी को पता होगा कि साइंस के साथ साथ आपका सोशल साइंस का भी होगा, तो सोशल साइंस का भी मैं सबको जो जल्दी यहाँ पे आने वाला है, सभी बच्चे वेट करिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया होगा तब तक अपलोड भी हो चुका है, ठीक है। जाकर के देखिए सोशल साइंस वाला भी, ठीक है। चलिए तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए शी हैव अ गुड डे, बाय बाय।